तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नया अपडेट लेकर आया हूँ सिंह राशि वालों के लिए। 16 अगस्त से 16 सितंबर ऐसा क्या कुछ होने वाला है कि अभी से आप उत्साहित हैं। सर्वप्रथम अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए हम हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं कि श्रावण मास आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और श्रावण मास में राशि के अनुसार आप रत्न धारण रुद्राक्ष धारण अवश्य कर लिए होंगे। जो भी सोमवार बचा है उस सोमवार में अपनी राशि के अनुसार अभिषेक अवश्य कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष धारण करने के इच्छुक हैं तो रुद्राक्ष धारण कर लें। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक में सिंह राशि वालों के लिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप श्रवण कीजिए। खास करके देखिए सिंह राशि के जातक, जरूरी नहीं है कि सब आप वयस्क हैं, नवयुवक हैं या वयोवृद्ध हैं, बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, कोई जन्म भी लिया है आज उसका भी सिंह राशि है। कहने का तात्पर्य ये लागू किस पर होगा, उम्र के हिसाब से लागू होता है। विद्या से संबंधित विद्यार्थियों पर लागू होगा। उद्योग धंधा रोजगार व्यवसाय आदि से संबंधित बात जो करता हूँ तो उनके ऊपर ये बातें लागू होगी। जिससे संबंधित जो बात मैं बताता हूँ, जो वर्णन करता हूँ, जो आपको बताता हूँ उसको उस चीज़ से संबंधित जोड़ करके आपको अपने जीवन पर उतारना चाहिए। सिंह राशि के आप हैं लेकिन सबको अलग अलग फल क्यों मिल रहा है? इसलिए कि नक्षत्र सबका अलग है, राशि एक है ठीक है, नक्षत्र अलग हो सकता है। आपका नक्षत्र एक है तो आपके लग्नेश लग्न के अंश आदि भी अलग हो सकते हैं। इसीलिए एक राशि होते हुए भी आप लोगों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता और आकाश पाताल का अंतर भी हो सकता है। सिंह राशि के जातक, जैसे मोहन सिंह पहले के प्रधानमंत्री थे, लेकिन मोहन सिंह एक चपरासी भी मिलेगा आपको। तो जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में यह जो ग्रह गोचर जो परिवर्तित होते रहते हैं, प्लैनेट और ट्रांजिट जो होते रहता है, इसमें आपको अलग अलग प्रभाव सबको पड़ता है। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार आपके ऊपर वो लाभकारी या विध्वंसकारी सिद्ध होता है। मान लीजिए आप सिंह राशि के हैं और आपका सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य में अंतरदशा मंगल गुरु की चल रही हो या गुरु मंगल की दशा है, यह ग्रह जो हैं आपके पंचमेश या लग्नेश या दशमेश या कुछ शुभ जगह के जो स्वामी बनते हैं वो हैं, तो आपको निश्चित तौर पे फायदा हो रहा होगा और हो रहा है। और 16 अगस्त से 16 सितंबर 2024 में कुछ विशेष इसलिए सिंह राशि वालों को होने वाला है क्योंकि जो युति जो ग्रह गोचर अभी बना है वर्तमान में, मृगशिरा में जो गुरु प्रवेश किए हैं और राहु जो आपके अष्टम स्थान में उत्तराभाद्र नक्षत्र में जो चल रहे हैं और सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से द्वादश भाव से आपके लग्न में जो आ जाएंगे, यह तो बिल्कुल चमत्कार ही चमत्कार करेंगे, चमत्कृत कर देंगे। आपको स्वयं एहसास और अनुभूति और ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, कुछ ऐसा संशोधन करेंगे जो जिस क्षेत्र में है उसी में कुछ ऐसा आपका क्रियाकलाप होगा कि जग में आरोस पड़ोस समाज के लोग आपकी तारीफ करेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, आपकी यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप सांगीतिक क्षेत्र में हैं या बहुत बड़े कवि क्षेत्र में हैं या बॉलीवुड से जुड़े हैं या खेल जगत से जुड़े हैं या आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि से जुड़े हैं। मैंने पहले ही कहा जैसे में सिंह लग्न और सिंह राशि है तो ऐसे जातक प्राय देखा जाता है कि वो ये रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपार सफलता प्राप्त करते हैं, आकूत संपत्तिवान बन जाते हैं, बहुत धनी बनते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका वर्तमान में अभी जो यह शुभ योग चल रहा है, वर्तमान में आपका राहु में केतु में राहु ये ना चल रहा हो या शनि राहु की युति की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो या केतु मंगल अगर आपकी कुंडली में कहीं भी युति है या केतु मंगल की एक दृष्टि पर दृष्टि है, तो यह आपके लिए कुछ न कुछ खतरनाक खेल भी खेल सकता है। आपको किसी न किसी शारीरिक रूप से ऑपरेशन या चोट चपेट में ला सकता है जिससे कि रक्त ज़्यादा से ज़्यादा आपके बह सकते। ये सबके लिए लागू नहीं होगा। जिनके लिए कि केतु मंगल की युति मान लीजिए
गलत जगह में बना हुआ है आपका, और योग कारक ग्रह भी ये आपका नहीं है, उच्च का भी नहीं है, नीच का है, तो यह सब दुर्योग में परिवर्तित हो जाता है। एक ही राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कैसे बैठे हैं उसके हिसाब से फल देंगे। एक ही सिंह राशि वाले हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, 40 साल को हो गए, किसी की शादी 20 साल में हो जा रही है, ऐसा क्यों होता है? सब ग्रह गोचर का प्रभाव होता है। ऐसा कोई मद में, घमंड में, अहंकार में कुछ बोल दे कि नहीं ये तो मैं जब चाहूँगा तब वो हो जाएगा, तो समझ जाइए वो महामूर्ख है, उसके जैसा मूर्ख कोई मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, संपादित होते हैं, जो भी आप अच्छाइयाँ करते हैं, वह कहीं न कहीं पूर्व जन्म का, आपका पूर्वार्जित जन्म का फल होता है, और इस स्वार्जित इस जन्म का भी उस फल में मिल के किसी को ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल जाता है। पूर्व जन्म के भी अच्छे अगर आपके कर्म रहे हैं, तो आपके पूर्वजों के भी अच्छे कर्म हुए हैं, तो आपके पूर्वज भी अच्छे कर्म वाले रहे होंगे, तो आपको कम ही परिश्रम में अगर अच्छा आप भी कर्म कर रहे हैं तो ज़्यादा सफलता मिलती है। अगर पूर्व जन्म के अगर काल सर्प दोष, विषकुंभ दोष, ज़्यादा से ज़्यादा दोष अगर आपकी कुंडली में है, समझ जाइए कि आपके पूर्व जन्म का कृतित्व अच्छा नहीं रहा, आपका कर्म अच्छा नहीं रहा, आपने किसी के साथ बिल्कुल घात, अपघात और धोखाधड़ी, बिल्कुल गलत कार्य करने के कारण ही इस जन्म में आप नाना प्रकार की कोशिश करने के बाद भी जीवन पर्यंत दुख तकलीफ में रहते हैं, और हाय तो वह मचाते हैं, और हर एक नहीं 10-15 ज्योतिषियों से आप बातचीत करते हैं, उसका मार्गदर्शन लेते हैं, लेकिन विश्वास श्रद्धा की कमी के जिसमें है उसको कभी पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। मैंने पहले कहा हमारे जितने यजमान हैं सब संतुष्ट हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में विधि विधान का जो नियम है उसका पालन करेंगे तभी फल मिलेगा। आप ऑनलाइन पूजा आदि करवाना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करा करके फिर हम उसको विधिवत बढ़िया ढंग से अच्छे विद्वान, आचरणवान, संस्कारवान, सुसंस्कृत व्यक्तियों से संपन्न करवाते हैं, जो कि आपको सद्या अनुभूति एहसास होने लगता है, उसका फल मिलता है। बिल्कुल, या खेल में करने से कोई काम नहीं बनता है, सीरियसली लेना होगा, तभी आपको इस चीज़ का अनुभव होगा और एहसास होगा, अनुभूति होगी। कहीं न कहीं श्रद्धा विश्वास का अभाव जब होता है व्यक्तियों में, तो अच्छे से अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, विश्वास होगा जहाँ पर आपका दिल गवाह देगा कि हाँ यहाँ पर हमारा उद्धार हो सकता है, हमको कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसा महसूस आपको होगा कि यहाँ से मेरा कार्य बन सकता है, तो वहीं उसी व्यक्ति से, उसी पंडित से आप संपर्क करके अपने दोषों का निदान कराइए, तो आपके मार्ग का प्रशस्त होगा, आपका निर्बाध रूप से आपका कार्य आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, उत्थान होगा, उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, भाग्योदय होगा। सिंह राशि है आपका, 16वां साल है, 22वां साल है, 28वां साल है, 24वां साल है, और शुभ ग्रह भी आपके चल रहे हैं, शुभ दशा भी आपकी चल रही है, तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति 29 मार्च 2025 तक निर्बाध रूप से लगातार कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें कि अच्छे बंगला, अच्छे मकान, अच्छे दुकान, अच्छे रियल एस्टेट से संबंधित अपार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जो एजेड हैं, जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, जो वयोवृद्ध हैं, उनको अपने ब्लड प्रेशर पर, किडनी पर, लीवर पर आदि पर ध्यान देना होगा। जिनके सिंह राशि वालों को गुरु मान लीजिए मार्केश है आपका, जैसे कि कुंभ लग्न हो या मिथुन लग्न हो, ऐसे जातकों के लिए लीवर, किडनी और ब्लड प्रेशर आदि से सावधान रहना चाहिए और चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके आपको मैं एक से एक मार्गदर्शन देते रहता हूँ, और जो संपर्क साध करके अपने संपूर्ण जीवन की, वर्तमान जीवन की, भूत भविष्य वर्तमान को जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके उसके बारे में जान सकते हैं। विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए, जीवन भर की कुंडली बनाने के लिए 1501 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मौखिक जानकारी बातचीत के द्वारा आप जानना चाहते हैं तो मात्र 501 में पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकती हैं। किसी प्रकार की दिक्कत, संकट, आफत, विपत्ति अगर आपको घेर लिए हैं तो आप ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे कि आप उसका समाधान पाएंगे और उस दोष से मुक्ति पाएंगे। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल।